बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन के घटक दलों में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इन दोनों गठबंधनों की बात करें तो एनडीए में बीजेपी जेडीयू बड़ी पार्टी है और 50-50% के फार्मूले पर सीट बंटवारा कर सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। इन दोनों में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, फिलहाल ये तय नहीं हो सका है, लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी इन 66 सीटों की डिमांड किस आधार पर कर रही है, और साथ में ये भी जानेंगे कि तेजस्वी की शुरू हुई बिहार अधिकार यात्रा के क्या है मायने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। महागठबंधन में कैसे बटेंगी सीटें। पिछले दिनों बिहार चुनाव पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हर राज्य में अच्छी और बुरी सीटें होती हैं। बता दें कि अच्छी और बुरी सीटें पार्टी के समीकरण के हिसाब से कही जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को सभी अच्छी सीटों के बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन होना चाहिए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी किन सीटों को अच्छे श्रेणी में रख रही है और किन सीटों को बुरी श्रेणी में रख रही है। कांग्रेस पार्टी के अनुसार साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीटें जीती थी और जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी और 5000 वोटों से हारी थी, उन्हें अच्छी सीटें मान रही है। 70 में से 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था, जबकि 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो 5000 वोटों से हारी थी। मौजूदा माहौल में जब राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार में इंडिया ब्लॉक कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, ऐसे में पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि इस बार सीट बंटवारे में एक तरफा आरजेडी का तो नहीं चलने वाला है। जातीय समीकरणों वाले सीटों पर कांग्रेस की नजर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की उन सीटों पर नजर है जहां पर जातीय समीकरण पार्टी के फेवर में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि बंटवारा इस तरह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को केवल वही सीटें मिले जहां राजद और अन्य सहयोगी पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए थे। साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी को वो सभी सीटें मिल जाएं जहां सामाजिक समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। इस बार कांग्रेस उन सीटों पर दांव ठोक रही है जहां पर जातीय समीकरण महागठबंधन के फेवर में है। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी कांग्रेस 70 सीटों के लिए दबाव बना रही है, खासकर राहुल गांधी के हालिया यात्रा को लेकर। आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस जिन मानदंडों की बात कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी के लिए 92 सीटों को अच्छा माना जा सकता है, जो महागठबंधन के सहयोगियों में सबसे ज्यादा है। साल 2020 में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 75 पर जीत हासिल की थी और 17 सीटों पर 5000 से कम वोटों से दूसरे स्थान पर रही थी। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी भाकपा माले, जिसने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें से 12 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर मात्र 5000 वोटों से हारी थी। बाकी उसके 5 सीटों पर हार का अंतर बहुत ज्यादा रहा था। महागठबंधन में शामिल अन्य वामपंथी दलों माकपा और भाकपा ने 2-2 सीटों पर जीत और एक-एक सीट 5000 से कम वोटों से हारी थी। इस बार महागठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा भी शामिल है, जिससे इस गठबंधन में कुल 8 पार्टियां हो गई हैं, जिनमें मौजूदा सहयोगी राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी शामिल है। तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 10 जिलों के 66 विधानसभा सीटों से होकर निकलेगा, जो राज्य की कुल 242 सीटों का 27% है। तेजस्वी की यात्रा के रूट मैप में सियासी दांव छिपा हुआ है कि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर रहती है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। इस दौरान तेजस्वी लोगों के साथ जनसंपर्क और जनसंवाद करते नजर आएंगे। इस यात्रा से बिहार के सियासी माहौल को आरजेडी के पक्ष में बनाने की रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी ने यात्रा की वोटर अधिकार यात्रा की थी, तो पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में होता दिख रहा था। सीट बंटवारे पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी ने ये यात्रा प्लान की है। 2020 में इन सीटों पर किसने मारी थी बाजी। 2020 विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच लगभग बराबर की लड़ाई थी। 2020 के चुनावी लिहाज से देखें तो 10 जिलों के 66 सीटों में से एनडीए 34 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो महागठबंधन 32 सीटें जीती थी। अलग
अलग राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें तो जेडीयू 19 सीटें, बीजेपी 15 और 1 सीट एलजेपी ने जीती थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। महागठबंधन ने 32 सीटें जीती थी, जिसमें 23 सीटें आरजेडी, 3 कांग्रेस और 6 सीटों पर लेफ्ट पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।